सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न कहा, बोले महाराज जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, बोले भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। और चौथा प्रश्न, भगवान के धराधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। और पांचवा प्रश्न जो सबसे मूल्य था, बोले भगवान आप किसी की कथा सुना पाओ या ना सुना पाओ, लेकिन जहां कहीं गोविंद की कथा का गुणानुवाद हो, जहां गोविंद की कथा प्रारंभ हो, उस कथा को आप विस्तार पूर्वक सुनाना। बोले ठीक है महाराज सुनाएंगे। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों कल से बराबर तुम लोग कथा सुने जा रहे हो, अब आज तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, इससे पहले हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे। और सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करने लगे। यम प्रेत जलत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तरया जुहाव श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करने लगे। 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, बोले भगवान ये तो हमने पहली बार सुना कि आपके जीवन में भी कोई यथार्थ भाव के गुरु हैं। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो भैया, हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। और देखो, गुरु से दीक्षा लो जान के, गुरु की अगर हमने थोड़ी सी भी निंदा कर दी, ध्यान रखना मिट्टी से बुरे मिलने की स्थिति हमारी होगी। हमारे जितने भी चेला हैं, दीक्षित हैं, हम उनको बस एक ही बात संस्कार के रूप में सिखाते, कुछ दो या ना दो, हमारी तुम्हारी जीवन में बने या ना बने, अगर तुमने दीक्षित हो गए तो मर जाना, लेकिन अपने गुरु की कभी बुराई मत करना, क्योंकि एक बार की बुराई करने में एक गौ हत्या के बराबर पाप उस शिष्य को लगता है जो अपने गुरु की बुराई करता है या गुरु की बुराई को सुनता है। अब तो 88,000 ऋषियों ने कहा, बोले भगवान ये तो सुखदेव बाबा वही हैं जिनने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की कथा का वर्णन किया। जब इतना कहा तब तो भैया सुखदेव बाबा के बारे में पूछने लगे। वो बोले भैया ये तो वही सुखदेव बाबा हैं जो भगवान कृष्ण के अति प्रिय हैं। और बोले भगवान कहाँ रहते हैं। बोले भगवान वृंदावन में रहते हैं। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में रहे और 12वें वर्ष में सुखदेव बाबा ने जन्म ले लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और घर पर जैसे ही जन्म लिया वैसे ही घर का त्याग करके पैदल जंगल की ओर निकल पड़े। निकल करके जंगल में पहुंच गए और इधर 5 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा। बोले जीवों का कल्याण भगवान की कथा करने से होगा। बोले भगवान को पाने का भगवान ने इस धराधाम पर क्यों जन्म लिया। तब रामचरितमानस में इसकी व्याख्या है। बोले जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधम अपमानी। जब जब अधर्म धर्म पर हानि हो बढ़ जाए तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। इसके बाद आगे आया भगवान ने कितने अवतार लिए। बोले भगवान ने 23 अवतार लिए। पहला अवतार सनक सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार 12 है। तीसरा नारद, चौथा नारायण, 5वां कपिल, 6वां दत्तात्रेय, 7वां यज्ञ स्वरूप, 8वां ऋषभ, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेद व्यास, 18वां राम, 19वां बलराम, 20वां कृष्ण, 21वां हंस, 22वें अवतार के रूप में है ग्रीव और 23वें अवतार के रूप में बुद्ध और 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में लेने वाले हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।